brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो उन्होंने ये बयान दिया है कि ईद के बाद हम जो है क्या कहते हैं पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। तो करणी सेना आंदोलन के लिए ही जानी जाती है ना। करणी सेना आंदोलन के लिए जानी जाती है। वो आंदोलन करेंगे तो यहाँ भी किसी ने हाथ में चूड़ी नहीं पहनी हुई है, हम भी करेंगे। माफी तो उनको मांगनी ही पड़ेगी। हमला कोई जात बिरादरी देख के नहीं किया गया। वो शब्द अगर रामजी लाल सुमन की जगह किसी पांडे जी ने भी कहा होता, किसी सिंह साहब ने भी किया होता, तो हम लोग ये काम करते ही करते। उनके द्वारा हमारे एक पूर्वज को गद्दार बताया गया, जिनके बारे में इतिहास लिखता है कि 100 युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति कभी हारा नहीं, जिसकी एक आंख नहीं, जिसका एक पैर नहीं, जिसका एक हाथ नहीं, उसके बाद भी पूरा जीवन युद्धों में बीता और कभी नहीं हारा। उसके लिए उनका ये कहना कि बाबर का आमंत्रण उन्होंने दिया था। पता नहीं कुछ इतिहास के वो विशेषता मतलब विशेषज्ञ है, मुझे नहीं पता। पार्टी के लोग तो कभी औरंगजेब की बात करने लगते हैं, कभी बाबर की बात करने लगते हैं, जिनको अपनी 7 पीढ़ियां नहीं मालूम, वो उन 7 पीढ़ियों की बात करते हैं, इस तरीके की उंगली उठाए। तो हमने तहरीर दी। एक तो उनके इस बयान से सामाजिक व्यवस्था और बहुत जन आक्रोश है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद बवाल बढ़ा हुआ है। कल आगरा में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने रामजी लाल सुमन के आवास पर हमला किया, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद आगरा में एफआईआर भी दर्ज हुई। आज लेकिन करणी सेना के तमाम लोग लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंचे हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। हमारे साथ करणी सेना के अध्यक्ष संदीप जी हैं। आज आप लोग हजरतगंज कोतवाली आए हैं, क्या है मामला? आज आप लोग एफआईआर दर्ज कराने? देखिए, 2 मुद्दे हैं हमारे, बहुत प्रमुखता से आपको बता दूं। पहली बात तो हमारे पूर्वजों पे जिस तरीके की टीका टिप्पणी हो रही है, अब इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब किसी माफी का इंतजार नहीं किया जाएगा। पहला मुद्दा तो ये है कि इन बातों से सामाजिक वैमनस्यता फैलती है। और दूसरा मुद्दा ये है कि जब हमारे करणी सैनिक शांतिपूर्ण ढंग से उनके यहाँ प्रदर्शन करने गए थे, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उसमें उनके घर से पत्थरबाजी की गई। रामजी लाल सुमन के घर से वो वीडियो है, तमाम वीडियो मौजूद है। आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देख लीजिएगा, तमाम चैनल में चला। उनके यहाँ से पत्थरबाजी पहले की गई और उसके बाद इस तरीके का आरोप लगाना राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कि क्या कहते हैं ये हमला वो हमला कोई जात बिरादरी देख के नहीं किया गया। वो शब्द अगर रामजी लाल सुमन की जगह किसी पांडे जी ने भी कहा होता, किसी सिंह साहब ने भी किया होता, तो हम लोग ये काम करते ही करते। मतलब आप जो पहला जो हमला उधर से शुरू हुआ, उसके बाद से आप लोगों को प्रतिक्रिया करनी पड़ी? किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया है। पहली क्रिया तो यही है कि उनके द्वारा हमारे एक पूर्वज को गद्दार बताया गया, जिनके बारे में इतिहास लिखता है कि 100 युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति कभी हारा नहीं, जिसकी एक आंख नहीं, जिसका एक पैर नहीं, जिसका एक हाथ नहीं, उसके बाद भी पूरा जीवन युद्धों में बीता और कभी नहीं हारा। उसके लिए उनका ये कहना कि बाबर का आमंत्रण उन्होंने दिया था। पता नहीं कुछ इतिहास के वो विशेषता मतलब विशेषज्ञ है, मुझे नहीं पता। मैं इस इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ। जब उनकी इच्छा हो मुझसे आके 1 to 1 बहस कर ले, मैं उनको सारी चीजें बता दूंगा। आज समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो शिवपाल यादव हो, रामगोपाल, तमाम लोग जा रहे हैं मिलने के लिए। दूसरा, आप लोग यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए हैं? हाँ, अभी कोई एक प्रोफेसर है उनके, रामगोपाल यादव नाम है उनका, तो उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव है। अरे होंगे राष्ट्रीय महासचिव, हमको तो जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते में देखता नहीं हूँ। तो उन्होंने ये बयान दिया है कि ईद के बाद हम जो है क्या कहते हैं पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। तो करणी सेना आंदोलन के लिए ही जानी जाती है ना। करणी सेना आंदोलन के लिए जानी जाती है। वो आंदोलन करेंगे तो यहाँ भी किसी ने हाथ में चूड़ी नहीं पहनी हुई है, हम भी करेंगे। माफी तो उनको मांगनी ही पड़ेगी। क्या चाहते हैं आप लोग? माफी मांगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माफी मांगे, रामजी लाल सुमन माफी मांगे। और वो एक कभी यू टर्न लेते हैं, फिर वो घूम जाते हैं, फिर यू टर्न लेते हैं। वो अभी खुद ही कंफ्यूजन, उनको समझ नहीं आ रहा। उनका कंफ्यूजन उनकी जगह पे है। मेरा जो मामला तय है वो तय है कि अगर उन्होंने नहीं मांगी तो वो भी आंदोलन कर लें और हम भी आंदोलन कर लेंगे। देख ही लिया जाएगा, फिर यही होगा, हर बार होगा। आज आप लोगों ने तहरीर में क्या शिकायत दर्ज कराई है, क्या हुआ है, कौन कौन लोग उस तहरीर में? मैंने उनको ये बताया कि राणा सांगा हमारे पूर्वज थे। कोई भी आपके पिताजी को गाली देगा, आपके परिवार को, आपके पूर्वजों को गाली देगा, तो उससे सामाजिक व्यवस्था फैलती। जिस तरीके से हमारी जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, और समाजवादी पार्टी के लोग तो कभी औरंगजेब की बात करने लगते हैं, कभी बाबर की बात करने लगते हैं, जिनको अपनी 7 पीढ़ियां नहीं मालूम, वो उन 7 पीढ़ियों की बात करते हैं, इस तरीके की उंगली उठाए। तो हमने तहरीर दी। एक तो उनके इस बयान से सामाजिक व्यवस्था और बहुत जन आक्रोश है। अगर उनका बयान सही है, मेरा प्रदर्शन गलत है। अगर उनका बयान गलत है तो मेरा प्रदर्शन सही है, बहुत स्पष्ट बात। और दूसरा मैंने ये दी है कि जब शांतिपूर्ण ढंग से लड़के वहां गए थे प्रदर्शन करने, हो सकता है आप मिलते तो आप कोई वो तहरीर देते, आपसे वो निवेदन करते कि माफी मांग लीजिए या ये कर दीजिए, ठीक नहीं है। ऊपर से पत्थरबाजी शुरू करा दी गई उनके यहाँ से। उन्होंने तो
हमको लगता है पत्थर इकट्ठा करके रखा था कि कोई आएगा तो हम इस तरीके से। तो हमारी ये मांग है कि हमारी एफआईआर दर्ज की जाए रामजीलाल सुमन के खिलाफ। हमारे करणी सैनिक जो घायल हुए हैं वो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और सामाजिक विद्वेष फैलाने के लिए जो भी संवैधानिक उचित कार्रवाई हो वो उनके खिलाफ करनी चाहिए। धन्यवाद। ये करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह, जिनका कहना है कि रामजीलाल सुमन के इस बयान से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, चूंकि राणा सांगा उनके पूर्वज हैं, उनके द्वारा की गई टिप्पणी से वो आहत हैं और ऐसे में अब जरूरत है कि उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।